गुनाह मेरे, मुझे तकने यार रहमता के, दिल छुपाना दे मेरे मियां, दिल छुपाना दे मेरे मियां, कम परे। मेरा नाम शहजाद गयास शेख है। मैं एक सिंधी हूँ। मैं 18 साल कराची में रहा, फिर 6 साल लाहौर में रहा, फिर 2 साल न्यूयॉर्क में रहा और अब मैं कराची वापस आ चुका हूँ। मेरी शनाख्त के ये अलग अलग फ्रैगमेंट्स हैं जो मिलकर एक इंसान बनती है। पर मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि मैं हूँ कौन। मैं एक कमेडियन हूँ जो मजाक मस्ती करता है, पर मैं एक सीरियस पॉडकास्टर भी हूँ जो पॉलिटिकल बातें करता है। मैं एक कराचीआइट हूँ, मैं एक सिंधी हूँ, मैं एक पाकिस्तानी हूँ। मैं कौन हूँ? बुलिया की जाना मैं कौन। वेलकम टू मिट्टी। 2 दिन पहले हम लोग आए थे मिट्टी, ये सोच कर के सिंध जो है हमें दुनिया भर को दिखाना है। आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोपेगेंडा अराउंड सिंध, देयर आर लॉट ऑफ आइडियाज़। लोग कंफर्टेबली शेयर कर रहे होते हैं कि सिंध ऐसा है, सिंध वैसा है। तो मैं आया था आपको दिखाने। परे आ परे आ परे आ परे, परे आ परे आ परे आ। क्या नाम है आपका? मथन शर्मा। मदन शर्मा। मैं कराची से आया हूँ। मैं कंफ्यूज सा सिंधी हूँ। मेरे को पता है, मैं कंफर्टेबल भी नहीं हूँ। तो आपको मिट्टी के बारे में क्या खूबसूरत लगता है? मिट्टी? हाँ। मिट्टी मेन बात ये है कि अमन वाला शहर है। मिट्टी अमन वाला शहर है और मतलब कि यहाँ पे मतलब वो नहीं है ऐसी कोई चीज़ें या मतलब कि ट्रैफिक वगैरह या आलूदगी वगैरह वो कुछ भी नहीं है। इधर सुकून वाला शहर है, परअमन शहर है। तो अभी जो आप गा रहे थे इसका क्या मतलब है? उर्दू में क्या मतलब है इसका? परे आ परे का और बहुत दूर है। दूर है, दूर है। मतलब जो चाहने वाली है वो बहुत दूर है। वो परे आ परे आ परे आ। दूर है आपकी चाहने वाली वाकई दूर है। नहीं इतनी भी दूर नहीं है, इतनी भी दूर नहीं है। तो क्या ऑनलाइन पटाई आपने? इतनी भी दूर नहीं है, बस कराची में है। अच्छा जी। तो कैसे आप पटाई कैसे आपने? बस Online? सोशल मीडिया का दूर है। तो आपने क्या किया? इंस्टाग्राम डीएम मारा के वांट अ फ्रेंडशिप? हाँ, और उसने कर दिया रिप्लाई और पट गई। सर ये कोई कराची का लौंडा है जो आपको बेवकूफ़ बना है? नहीं नहीं, अच्छा। पापा की परी बन के वो भी मैं भी मिट्टी वाला हूँ। ये बात नहीं है, भले वो कराची का है या कोई लड़की हो या लड़का हो, मैं भी मिट्टी वाला हूँ। तो आप जब अभी गाते हैं तो उसका सोच कर ही गाते हैं पर आप। तो ये आप किसका लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ किसका है? ये अयाज का, अयाज शेख का? अयाज का। अच्छा। और बाकी लाइनों का क्या मतलब है इसकी जो आप गा रहे थे? ए अयाज एथरा तू था पायल बधी। पायल मतलब छेर जो आती है जो पाँव में, वो बांध के। अभी पूरी तो मुझे वो नहीं नॉलेज है, ठीक है, पर मुझे मैं असल में वो गाने सुन रहा हूँ तो उस हिसाब से गा रहा हूँ। जाहिर बात है, अब तो गर्लफ्रेंड है ना, तो अब तो ये गाने गाएंगे। मन कोई अची निकरे है, दरवाज़ो खुलल्ला है। मन कोई अची निकरे है, दरवाज़ो खुलल्ला है। सब लोग सुमिल आहे है, दरवाज़ो खुलल्ला है। चंड रात चिटी आहे, ककरियूं भी वसी आहिनि। चंड रात चिटी आहे, ककरियूं भी चिटियूं आहिनि। को बात बणियल आहे, को बात बणियल आहे। मन कोई अची निकरे है, दरवाज़ो खुलियल आहे। पन खुड़कियो हवा ते, कंहिं त भरियो सुद को। पन खुड़कियो हवा ते, या सांत भरियो सुद को। कुहरू हरुलिल आहे, कुहरू हरुलिल आहे। शायद अपनी शनाख्त के जिस हिस्से से मैं सबसे ज़्यादा नावाकुफ़ हूँ
वो है मेरी सिंधियत। ना मुझे सिंधी बोलने आती है, ना मैं पूरे सिंध में घूमता हूँ, और ना मैंने सिंध पर किताबें पढ़ी हैं। तो मैंने सोचा अगर मैंने सिंध पर बात करनी है तो पहले सिंध को जान तो लूँ, और शायद ये करने से थोड़ा मैं खुद को भी जान लूँगा। यहाँ की डाइवर्सिटी और यहाँ के इंटरफेथ हार्मनी की मिसालें एक तो चल रही है ना। मिट्टी की जो सबसे बड़ी मस्जिद है जामिया मस्जिद, इसकी जो प्लॉट बाय करके दिया था वो तो हिंदी ने करके दिया था। हे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा हे कृष्णा। शहजाद भाई, आपको एक बहुत मज़े की बात बताऊं। आपको जो है ना, एक कहते हैं ना मुल्क में इंटरफेथ हार्मनी की मिसालें, फ़िज़ा कायम करो, ये काम करो। इस बार हमने इंटरफेथ हार्मनी की एक नई मिसाल कायम की है। हमने भी जो है ना 2-2 दिवालियाँ की है, ठीक है। हमारे मुसलमान भाइयों के साथ यकजहती के तौर पे मुफ्ती मुनीब और मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलज़ई वाला किया है। हमारे पास 2 दिवालियाँ हैं, एक 31 को की है कुछ लोगों ने पहली को की है। सेम सिटी में भी ऐसा भी पॉसिबल है, मतलब मिट्टी में भी कुछ ऐसे 20% ऐसे थे जिन्होंने पहले कर दी, कुछ लोग बाद में की। तो आपका चांद के हिसाब से चांद से होता है। हिंदू कैलेंडर भी बेसिकली ल्यूनर कैलेंडर होता है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क जो मेजर है ना, इस्लामिक कैलेंडर क्या है, हर साल 10 दिन 15 दिन पीछे चला जाता है। हिंदू कैलेंडर क्या करता है, पीछे जाता है, 3 साल के बाद 12 महीने की जगह 13 महीने हो जाते हैं, तो कवर हो जाता है। अब इसी वजह से दिवाली जो है ना अक्टूबर नवंबर में रहती है, और होली जो है मार्च में रहती है, क्योंकि 30 दिन का पीछे होते हैं ना, 10 दिन करके 1 महीना बढ़ जाता है, तो हो जाता है सीन। और हम इनको कहते हैं पुरुषोत्तम मंथ, जो हर 3 साल बाद आता है। 3 साल बाद वो एडिक्शन 13 मंथ का। और आप जो मंदिर दिखा रहे हैं, आप कह रहे थे मोहल्लों में क्या है? हाँ, यहाँ पे एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, वो ये है कि लोगों ने जो है ना बांट दिया है, भगवान को बांट दिया है। धरती बांटे, अंबर बांटा, मत बांटो इंसान को तो बांट दिया था, भगवान को भी बांट दिया है। अभी ये मंदिर है कृष्णा मंदिर, कृष्णा इज़ फॉर एवरीवन, ठीक है। वैसे तो हम मानते हैं संसार के लिए, चलो संसार ना मान लो, आप हिंदू के लिए मान लो, चलो हिंदू के लिए ना, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं बताया जाता कि ये कृष्णा मंदिर है। ये कहते हैं लोहानों का मंदिर, महाराजों का मंदिर, बनियों का मंदिर, मैशरियों का मंदिर, ठीक है। तो इस तरह से बांट दिया है। ऐसा बहुत दुख की बात है, लेकिन जो है यही है। कि किसी को कोई फिरका वारित नहीं है, कोई भी आ सकता है एनी टाइम, एनी मंदिर। अच्छा, तो आप महाराजों बनियों जो कह रहे हो, तो अभी तो हम बड़ी अच्छी मिट्टी की बातें कर रहे हैं, बट ये क्लास डिफरेंस नहीं, क्लास डिफरेंस नहीं है, नहीं क्लास डिफरेंस नहीं है, क्लास डिफरेंस कोई भी नहीं है। मिट्टी सिटी में तो कुछ भी नहीं है। ये एक मतलब सरनेम्स कहें या एक डिफरेंशिएट करने के लिए, पहचान के लिए वो है। और नहीं है कि क्लास है जो मिट्टी सिटी में नहीं है, सिटी में वो माइंडसेट नहीं है। थर्ड के अभी भी गाँव में कुछ ऐसा माहौल है कि कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं जो समझती हैं हम बेहतर हैं, बाकी कम हैं, ठीक है। वो जो कॉन्सेप्ट था ना बहुत पुराना शूदर वाला, वो कुछ जगहों पे है अभी भी, अनफॉर्चुनेट 21 सदी में भी है थोड़ी सी। मिट्टी सिटी में नहीं है, मिट्टी सिटी में ये वाले मसले मसाइल नहीं है। इस सीरीज़ में मैं आपको अपने साथ लेकर चलना चाहता हूँ एज आई रीडिस्कवर माई सिंधियत, व्हाट इट मीन्स टू बी सिंधी एंड व्हाट इज़ द लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ सिंधीज इन सिंध। और जो मेरी आइडेंटिटी का हिस्सा कहीं ना कहीं खो चुका है, उसको रिक्लेम भी करना चाहता हूँ, ताकि मैं ये कह सकूँ कि मैं हूँ सिंध का शहजाद। मैंने बचपन में एक शो देखा था, जॉर्ज का पाकिस्तान, जिसमें जॉर्ज पाकिस्तान घूमता है, और जॉर्ज अंग्रेज़ था तो उन्होंने शो का नाम रखा जॉर्ज का पाकिस्तान। मैं सिंधी हूँ, और हम लोग हमारी ज़मीन को, हमारे देश को अपने आप से ऊपर रखते हैं। तो आप कह रहे हैं यहाँ के जो पीपीपी के एमएन हैं वो हिंदू हैं? जी बिल्कुल हिंदू कि हमारे एमएनए साहब के जो बच्चे हैं, घर सारे बच्चे घर के, वो जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में नहीं जाते। तो यहाँ पे एक ओनरशिप है अपने इदारों की, अपने स्कूल्स की, अपने हॉस्पिटल्स की। और मिट्टी में आपको शायद ना पता हो, मिट्टी में एनईडी यूनिवर्सिटी का कैंपस भी है। हाँ देखा मैं। और मिट्टी में एनआईसीबीडी हॉस्पिटल भी है। हालांकि 1 लाख आबादी है, कराची पूरे में एक है, और मिट्टी 1 लाख की आबादी में भी आपके पास एनआईसीबीडी है, जो काफ़ी नियर बाय इलाके को कवर कर रहा है, लाइक 3-4 और सिटीज़ को, टाउन्स को। मैं था काफ़ी पहले तक, तो अभी नहीं हूँ। नहीं, क्योंकि मुझे पता है जब लोग देखेंगे वो बनेंगे बेटा। हाँ मुझे पता है, लेकिन अभी मैंने छोड़ दिया सियासत। क्यों हम तारीख़ से, इस शनाख्त से और इन लोगों से दूर जाकर कभी इंग्लिस्तान में, कभी अमेरिका में और कभी अर्तुगरुल में अपने आप को ढूंढना शुरू कर देते हैं? आप इस मिट्टी से, इस मिट्टी के एक दफ़ा बनकर तो देखें। मैंने जब स्टोरीज डाली कि मैं मिट्टी में दिवाली मना रहा हूँ, तो लोगों ने इंडियन एजेंट बोला। हमने पाकिस्तान स्टडीज़ में इतना प्रोपेगेंडा सिखाया है कि हमारे लोगों को हिंदू और इंडियन में फ़र्क भी नहीं पता। इन लोगों की नज़र में पाकिस्तान के हिंदू भी इंडियन हैं।
मिट्टी में दिवाली मनाकर मुझे बहुत मज़ा आया, पर जिस बात की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी थी वो थी मिट्टी के लोगों को खुश देखकर। मेरे तो कान फट गए 3 दिन पटाखे और फायरवर्क सुनकर, पर मिट्टी के लोगों ने उसको खूब एंजॉय किया। क्या यही नहीं चाहते हम सब? थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा प्यार और एक घर जो घर जैसा लगे, जहाँ हम रहें और उसको घर कह सकें। या ये तो कोई घर नहीं हो जहाँ सड़कों पे आप दिवाली, होली वैसे ही ना मना सकें जैसे हम ईद मनाते हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, यहाँ भी हिंदूज और क्रिश्चियंस रहते हैं, मगर हमने कभी इनको ये फील कराया कि ये इनका भी घर है, कि ये इनकी भी सड़कें हैं, कि ये इनका भी पाकिस्तान है। बेसिकली श्री रामचंद्र सही है, और ये एक हैं लक्ष्मण और एक है माता सीता, और ये अगेन बजरंग बली है। यहाँ पे भी बजरंग बली है, यहाँ पे भी बजरंग बली। लक्ष्मण ये लंका ढाई थी, वही भाई राम की कंपेनियन थे, कज़न थे, कज़न नहीं मतलब भाई थे, और कंपेनियन थे, इनके साथ होते थे। जो हम दिवाली मनाते हैं ना, श्री रामचंद्र गए हुए थे 14 साल के लिए बनवास, उनको कहीं भेजा गया था, तो 14 का में कहीं भेजा था। हाँ, एग्जाइल पे गए हुए थे। हाँ, और फिर 14 साल के बाद आते हैं, तब ये दिवाली का इवेंट होता है। ये इंटर रिलेटेड है सब चीज़। अच्छा, आपकी कोई बिलीफ है? ये सब लोग के अलग अलग बिलीफ होते हैं। श्रीलंका वाला कहते हैं नहीं यहाँ पैदा हुए थे, इंडिया वाले कहते हैं यहाँ पैदा हुए थे, और हमारे कोई अलग बिलीफ हैं कि यहाँ हुए थे, वहाँ हुए थे। हमारा हम पाकिस्तानी होना तो क्लियर है, क्योंकि कहीं पे हुए थे उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अच्छा, तो इंडियन वाले हैं, वहाँ पे थोड़ा है। हमारे क्या बिलीफ है कहाँ हुए थे? हम तो कहते हैं कि रामभूमि ये अयोध्या है जो इंडिया में आता है। हाँ, श्रीलंका गए थे, श्रीलंका कुछ पार्ट श्रीलंका के था, कुछ नेपाल के था। जब एग्जाइल पे गए थे ना, तो श्रीलंका नहीं नेपाल ही था बेसिकली। अच्छा, नेपाल की श्रीलंका में जो ये फॉल्स हैं, रामायण फॉल, श्रीलंका में वो थे रावण। अच्छा, राम नहीं थे। नहीं, राम गए थे वहाँ पे। वो फॉल जो हुआ था बेसिकली लंका ढाई। हाँ, ये शिवलिंग की, ये शिवलिंग है, ये पूरी शिवलिंग है जी। शिवलिंग की क्या? शिवलिंग की बड़ी अहमियत है हमारे में ना। शिवलिंग का मतलब कंसिडर किया जाता है कि शुरू यहाँ से हुई थी कायनात, तकलीफ यहाँ से हुई थी। ये एक बिलीफ है। मैं मिट्टी में गया था अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लोर करने। शायद 500 में से कुछ 4-5 पॉडकास्ट मैंने माइनॉरिटी राइट्स की बात की हो, या किसी हिंदू एक्टिविस्ट को बुलाया हो, लेकिन सिर्फ इतना बेयर मिनिमम करने पर भी मुझे इतना प्यार दिया मिट्टी के लोगों ने, इतना प्यार मिला उन लोगों से। उमंग कुमार ने अपने घर बुलाया दिवाली के लिए, शॉल दी, प्यार दिया, इज्जत दी। राजा रोहित ने पूरा शहर घुमाया हमें। मैं अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस एक्सप्लोर कर रहा था और मुझे मुल्क की आइडेंटिटी क्राइसिस नज़र आ गई। मेरा बस चले तो मैं मिट्टी के अराउंड एक फोर्स फील्ड बना लूँ कि ये जो नफ़रतें हैं, ये जो हेटरेट हैं, ये कभी मिट्टी में ना आ सके, और मिट्टी मिट्टी ही रहे, जहाँ हर कोई आपका दोस्त है, जहाँ प्यार है, कोई एग्जिस्टेंस है, कम्युनिटी है, भाईचारा है और फ्रीडम है। यही वजह है कि मिट्टी में सुकून है, और वो सुकून आपको कहीं और नहीं मिलेगा।